चरित्र का आख्यान चल रहा है और धनंजय कुमार ने 1000 रुपये के अंदर देवी लिखित पुर्जा खरीद लिया। और ये बात एक चुगलखोर ने उसके पिता को पहले ही बता दी और उसके कारण से उसके पिता आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और जैसे ही वो आता है तो उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। पिता का चढ़ता पारा, पिता का चढ़ता पारा हो, भूल गया है भान क्रोध का काम करारा, भूल गया है भान क्रोध का काम करारा। पिता का चढ़ता पारा, पिता का चढ़ता पारा, पुत्र नहीं तो दुश्मन मेरा, पुत्र नहीं तो दुश्मन मेरा, मुख न देखना चाहूं तेरा, मुख न देखना चाहूं तेरा, निकल सदन से वरना तू जाएगा मारा, निकल सदन से वरना तू जाएगा मारा। पिता का चढ़ता पारा, पिता का चढ़ता पारा हो, भूल गया है भान क्रोध का काम करारा। पिता का चढ़ता पारा, पिता का चढ़ता पारा। तो धनंजय के पिता का पारा एकदम चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो घर आया और गुस्से में तो थे ही, आवेश में थे ही, और आवेश के अंदर वे अपना भान भूल गए और विवेक भूल गए और उसको क्रोध के अंदर अंत संत बहुत कुछ उसको सुना दी। और कहा गया है कि क्रोध जब व्यक्ति के ऊपर हावी होता है तो विवेक विस्मृत हो जाता है, विवेक चला जाता है और क्रोध की स्थिति में अनेक बार व्यक्ति गलत निर्णय भी ले लेता और क्रोध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका भान भी नहीं रहता। इसलिए क्रोध को कसाईयों के अंदर पहला स्थान दिया गया है। हालांकि लोभ सबसे घातक होता है क्योंकि वो तो सब कुछ ही नष्ट कर सकता है लोग में, लेकिन फिर भी व्यवहार जगत में हम देखते हैं कि क्रोध का प्रभाव तत्काल दिखाई देता है और अनेक बार व्यक्ति आते हैं और अपनी समस्या रखते बड़ा गुस्सा बहुत आता है। गुस्से को कैसे छोड़ा जाए, कोई ये नहीं कहता कि लोभ को कैसे छोड़ा जाए, माया को कैसे छोड़ी जाए, मान को कैसे छोड़ा जाए, इसकी बात करने वाले तो बहुत कम होते हैं। लेकिन गुस्से की समस्या सबको सामने दिखाई देती है और यहाँ तक कहते हैं कि क्रोध तो जहर है, विष है, विष तुल्य है। और एक घटना आती है कि एक माँ थी और उसका छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था और माँ की किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई और वो आवेश में लाल पीली हो चुकी थी और इधर बच्चा भूखा था, बच्चा रो रहा था। तो माँ गुस्से में लाल पीली माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है और क्रोध के अंदर वह स्तनपान करवाया, बालक छोटा ही था और कहते हैं कि माँ का जो दूध है वो दूध जहर मिश्रित दूध हो गया और बच्चे ने जैसे स्तनपान किया और थोड़ी देर के अंदर तो वो मर जाता है।
डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो शरीर तो एकदम नीला पड़ गया। शरीर की जांच की जाती है तो जांच में शरीर एकदम ठीक था, नहीं तो कोई जहरीले कोई जंतु काट ले, बिच्छू काट ले, सांप काट ले, और बच्चा और कुछ खाता भी नहीं था कि कोई जहर मिश्रित चीज चली जाए। फिर नीला क्यों? खोज की गई, तो खोज करते करते पता चला माँ गुस्से में थी, क्रोध में थी, और क्रोध में स्तनपान करवाया था तो दूध भी जहर बन गया, और दुष्परिणाम महिला को हाथों हाथ ही एक तरह से मिल गया। भगवती सूत्र के अंदर कहा गया है कि मानव क्रोध के अंदर इतना ज्यादा जहरीला हो जाता है कि बिच्छू और सांप भी उनके सामने कुछ नहीं। और यहां तक कहा गया कि अगर व्यक्ति गुस्से के अंदर है, क्रोध में है, और क्रोध के अंदर किसी को अगर काट ले वो, तो वो व्यक्ति भी मर जाता, इतना जहरीला आदमी होता है। और गुस्से के अंदर वो जहर की मात्रा एकदम बढ़ जाती है, और गुस्से में जब आदमी होता है, क्रोध में जब आदमी होता है, तो उसे भान नहीं रहता है कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और अविवेक से और आवेश में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं कि बाद में पछताना भी पड़ जाता है। एक महिला थी, और उस महिला को कहीं कार्यक्रम में जाना अनिवार्य हो गया। दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था, और वो अपने छोटे बेटे को साथ में लेके जाने लगी। तो उसके पति ने कहा, अरे तुम गर्मी में जा रहे हो, उस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो? बच्चे को यहीं छोड़ दो, आज रविवार है, मैं भी घर पर ही हूँ, इसलिए तुम बच्चे को इस धूप में मत ले जाओ, गर्मी में मत ले जाओ। तो वह महिला बोली कि बच्चा बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, और आप उसको संभाल नहीं पाओगे, और फिर आपका गुस्सा भी बड़ा तेज है, इसलिए उसको मैं ही ले जाती हूँ। तो उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगा, इस धूप में गर्मी में बच्चे को मत ले जाओ। पति ने ज़्यादा आग्रह किया, पत्नी उस बच्चे को छोड़ के चली जाती है। और इधर वह जो आदमी था उसने तिजोरी खोली और नोट के बंडल निकाले, और वह नोटों को गिन रहा था, और निकालते निकालते वो गिनते गिनते कोई काम आ गया, तो वो घर के दूसरे कमरे में चला जाता। और इधर वो जो छोटा बच्चा था घूमता घूमता आया, और उसने नोटों के बंडल को देखा, और एक बंडल उठा लिया, और उठा के वो तो ले गया बाहर, और अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलने लगा। उस नोटों का क्या किया उसने, बच्चों ने नावें बनानी चालू कर दी। नावें बनाई, और नाली के अंदर पानी वगैरह था, उसके अंदर गिराने लगे। तब नोट, कागज का नोट, वो कितनी देर तैरने वाला है, गल जाता है, तो गल गए। तो पूरा बंडल उन्होंने नावें बना बना के, और उसके बाद में क्या किया, वो गली हुई जो नावें थी उनकी उन्होंने गोटियां बना दी, और गोटियां बना के एक दूसरे को मारने लगे। खेल खेल में वो पूरा बंडल उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन खेल पूरा नहीं हुआ। तो वो बच्चा वापस कहाँ आता है, दूसरा बंडल लेने के लिए आता है। इधर वो आदमी पैसों को वापस जब तिजोरी में रख रहा था, तो उसने देखा एक बंडल कम कैसे। उसने वापस देखा तो बंडल तो एक कम पड़ रहा था, और उसने इधर उधर देखा, फिर उसके ध्यान में आया कहीं बच्चा उठा के नहीं ले गया हो। तो वो बाहर बच्चे को देखने के लिए जाता है, और इधर बच्चा
दूसरा बंडल लेने के लिए आ रहा था। तो वो बच्चे को पूछे, इतने में बच्चे ने कहा कि पापा पापा वो बाबा वाले कागज है ना, बाबा वाले कागज, वो मुझे चाहिए, मैं नावे बना के फिर आऊँगा। तो उसके पापा को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बच्चा ही ले गया। तो उसने कहा वो पहले वाला बंडल कहाँ है? कि वो तो खत्म हो गया, दूसरा बंडल दो। कि क्या किया उसका? कि उसकी तो हमने नावें बनाई और बहुत अच्छी अच्छी नावें बनी, उससे कड़क कड़क दिखा, तो नावें भी बहुत अच्छी बनी और हमने उसको क्या किया, नाले के अंदर गिराई। तो बच्चे को पूछा और कौन सी नाले के अंदर गिराई? कि वो तो फिर गल गई थी, तो हमने गोटियां बनाई और गोटियां बना के एक दूसरे के ऊपर मार दी हमने। उस आदमी ने इसको फिर भी गया नाली के आसपास में, ढूंढा, देखा तो कुछ हाथ तो लगा नहीं। और वो गुस्से में आता है और बच्चा इधर घर के अंदर ढूंढ रहा था नोटों का बंडल, उसको मिला नहीं, तो वो भी जोर जोर से रो रहा था। और इतने में उसके पापा आते हैं, आवेश के अंदर एक जोर से खींच के थप्पड़ लगा देते। और इतना ही नहीं, गुस्से में लाल पीले हुए थे, एक जोर की लात मारी और वे तो अपने कमरे में चले गए। और वो छोटा सा बच्चा था और जैसे ही लोअर लात मारी, वो बच्चा संभला नहीं, गिरता गया। और घर के मकान के अंदर कोई नाली थी चौक के अंदर, उस नाली का किनारा उसके टकराया माथे में और मरण स्थान पे लगा और वो तो मर गया। और उस बाप तो गुस्से में था, उसने देखा भी नहीं लात मार के, वो तो अपने कमरे में जाके सो गया, गुस्से में लाल पीला हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो पत्नी आती है और जैसे ही घर के अंदर देखती है तो सामने चौक के अंदर वो बच्चा गिरा हुआ पड़ा था। वो पास में आई, देखती है तो बच्चा तो मर गया। और वो बच्चे को उठाती है, गोद में लेती है और पति के कमरे में जाती है। और पति तो गुस्से में कहता है, तुम्हारे इस बेटे ने मेरे 10,000 का नुकसान कर दिया। तो वो पत्नी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था बच्चा बड़ा नटखट है, उश्रृंखल है, आपसे संभलेगा नहीं, मैं ले जाती हूँ। लेकिन आपने ही जोर से रखा। लेकिन अब ये क्या हो गया बच्चे को? बच्चा डॉक्टर के पास चलो। अब वो बच्चे को लेके कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर ने उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करके कहा ये बच्चा तो मर गया और इसके माथे में भारी चोट आई हुई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये बात सुनते ही वो जो बाप था वो जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात चरितार्थ हो गई। क्योंकि अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। क्रोध के अंदर उसने जो कुछ भी किया उसका दुष्परिणाम दुख के रूप में उसके सामने आ गया। और एक इकलौता बेटा था और वो इकलौते बेटों को खो दिया। तो यही बात धनद के पिता क्रोध में भान भूल गए, क्रोध में विवेक भूल गए और मन में जैसा कुछ आ रहा था बोलते जा रहे थे, फटकारते जा रहे थे और यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। और तुम्हारा मुंह भी अब मैं देखना नहीं चाहता। तुम मेरे घर से निकल जाओ और नहीं तो फिर मेरे हाथों से मारे जाओगे। उस समय धनद के पिता का पारा एकदम 7वें आसमान पे था। क्रोध में ऐसे लाल पीले हो चुके थे। धनद ने शांति के साथ उनकी बात सुनी और धनद ने सोचा अब यहाँ रहने में फायदा नहीं। और धनद भी स्वाभिमानी था, वह तत्काल घर से निकल जाता है और बिना कुछ लिए ही घर से निकल जाता है। क्रुद्धतात को देख कर तत्सम धनद कुमार, हाँ हाँ
तत्क्षण धनद कुमार सदन छोड़ कर चल पड़ा, मन में साहस धार। तो अपने क्रुद्ध पिता को देखकर धनद उसी समय वह क्या है, घर को छोड़ देता है और चल पड़ता है। और मन में केवल एक साहस उसके साथ में है, और कोई धन वगैरह उसने नहीं लिए, कोई कपड़े की अटैची वगैरह भी उसने नहीं ली। जो पहने हुए कपड़े थे उन्हीं कपड़ों के अंदर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और बस उसके साथ में साहस रूपी धन उसके पास में था। और कहा भी है, डरने की क्या बात पथिक काली रातों में, डरने की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। तो अगर किसी के पास में साहस रूपी दीपक है तो फिर उसे कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे अंधियारी रात हो, काली रात हो। लेकिन जो साहसी है वो उस अंधियारी रातों में भी आगे से आगे बढ़ता जाता है। और यह भी कहा गया कि बाहर के जो दीपक है उनका तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, कब बुझ जाए। हवा का एक झोंका आया और बुझ गया। लेकिन साहस रूपी दीपक है तो कितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं वह बुझता नहीं है और आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो धनद कुमार भी साहस के साथ में वह आगे बढ़ने लग जाता है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, नर को न समझ नहीं पाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, घर छोड़ धनद अब जाता है, घर छोड़ धनद अब जाता है, पर रोष न मन में लाता है, पर रोष न मन में लाता है। गाथा पर ध्यान लगाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। सोता है वन में आकर के, पत्तों की सेज बना करके, सोता है वन में आकर के, पत्तों की सेज बना करके, धीरज से मन समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, धीरज से मन समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, नर कौन समझने पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो धनद कुमार साहस के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखो ये कर्म गति है और कर्म गति का कुछ भी पता नहीं कर सकता है। धनद भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था और पढ़ा लिखा हुआ था, योग्य था और उसने व्यापार में विस्तार भी किया था, खूब कमा रहा था। लेकिन फिर भी जब कर्म उदय में आए तो उसके पिता का दिमाग भी भ्रमित हो गया और इकलौते बेटे को घर से निकलने की बात कह दी। और वह भी स्वाभिमानी पुरुष
वह अपने पिता की बात को सुना और घर से निकल जाता है। इसलिए कहा गया कि जो कर्मों की गति है उसको कोई न समझ सके, ये उसके हाथ की बात नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं, वही कर्म गति को समझ सकते हैं। सामान्य पुरुषों के समझने की यह बात नहीं है। और कहा गया कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, न अमीर को छोड़ता है न गरीब को छोड़ता है। इतिहास को हम जब देखते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने मिल जाते हैं। अरे राजकुल के अंदर पैदा होने वाले, राजकुल में बड़े होने वाले, और उनको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ गई। राजा हरिश्चंद्र का तो मैं आपको अनेक बार बताता रहता हूँ कि कहाँ तो दानवीर राजा, कहाँ सत्यवादी राजा, और सब कुछ दान में देना पड़ गया। और देखकर आखिर में शमशान के अंदर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। कहाँ तो राजा राम, सवेरे राज तिलक होना है और पहली ही रात में ऐसी घटना घटी कि सुबह वनवास के लिए जाना। और कहाँ महासती सीता राजकुल में पैदा हुई, राजकुल की बहू बनी, और कहाँ अपहरण हो जाता है। रावण और राक्षसों के बीच में उन्हें रहना पड़ता है। और कर्म ठीक हुए, वापिस अयोध्या आई, फिर कर्म उदय में आए तो स्वयं राजा राम ने उन्हें वन में छुड़वा दिया। अंजना का उदाहरण हम सुनते हैं। यहाँ तो सगाई होती है और सगाई के साथ ही पवनंजय के मन में क्या आता है, एक शंका पैदा हो जाती है। और शंका ऐसी पैदा हुई कि विवाह लेते ही छोड़ दी। और 12 वर्षों तक अंजना ने, 16 वर्ष भी हो सकते संभवतः, मैं तो 16 वर्षों तक अनेक तरह के कष्ट झेले, दुख भोगे। उसके बाद में कहीं सुख हाथ में आया। चंदना का उदाहरण आपके सामने है। राजकुमारी थी और उसे भी बिकना पड़ा, दासी की तरह रहना पड़ा। पांडवों का उदाहरण आपके सामने है। तो कर्म जो है गरीब को ही नहीं, अमीर को भी नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, आज जो कुछ मेरे पास में है, आज जो कुछ अच्छाई है, वो मेरे अच्छे किए हुए कर्मों का परिणाम है। और यदि आज मैं दुख भोग रहा हूं तो किसी दूसरे का दोष नहीं है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। हमारे अपने ही कर्म हमारे दुख का कारण है। इसलिए ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, ये कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का समय है। और इस जन्म में ही हम सर्वाधिक अच्छे कर्म कर सकते हैं और अपने आने वाले जन्मों को सुधार सकते हैं। बाकी ऐसी कोई योनि नहीं है। संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में कुछ हद तक पुरुषार्थ किया जा सकता है, देव योनि में उससे भी कम पुरुषार्थ किया जा सकता है। नरक में तो वो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है, वहां तो केवल भोगना ही भोगना है। और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चौरेंद्रिय असन्य जीवों में केवल दुख ही भोगना है, दंड ही भोगना है, वहां सम्यक पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। इसलिए हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, हम इसे सार्थक करने का प्रयास करें। और हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है, ये 80, 90, 100 वर्ष तो कब पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।
और उससे ज़्यादा आना नहीं है, तो फिर हम इस जीवन को सार्थक क्यों नहीं करें। इसलिए हमेशा हम अपने जीवन में आत्म विकास कैसे हो इस पर ध्यान दें, और जितने 18 प्रकार के जो पाप है, आश्रम के जो भेद है, उनको समझने का प्रयास करें और कर्म के आगमन को रोकने का प्रयास करें। तब तो हमारा जीवन सार्थक है। और अगर हमारा समय अनुकूल नहीं है, दुख में है, कष्टों में है, मान के चले हमने कोई कर्म किए थे, उसे हमें उसकी सजा मिल रही है, तो हम अब ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि भविष्य में हमें पुनः ऐसे ही कर्म भोगने पड़े। क्योंकि ये निश्चित कर्मशास्त्र का नियम है कि हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, हमारे पिछले किए हुए कर्म ही भोग रहे हैं। और एक भी कर्म हम ऐसा नहीं भोगते हैं जो बिना किया हुआ हो। बिना किया हुआ कोई कर्म नहीं भोगा जाता है। पहले कर्म किए जाते हैं, उसका बंधन होता है, सत्ता में रहते हैं, और उसके बाद में वो उदय में आकर फल देता है। ये कर्म का प्रोसेस है और ये सबके लिए एक जैसा है। कर्म के दरबार में कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए हम किसी को दोष भी नहीं दे कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। अगर ये दोष दे रहे हैं और अपने कर्मों के दोष को नहीं देख रहे हैं, फिर कहूँगा कि हमारी दृष्टि एक तरह से मिथ्या दृष्टि बनती जा रही है। हम गलत चिंतन कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, और वह गलत सोच नए कर्मों का बंधन भी करवा रहा है। और यही है हमारा आर्त और रुद्र ध्यान के अंदर जाना। इसलिए हम हमेशा सम्यक चिंतन करें। सम्यक चिंतन करेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, और जो अशुभ कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं वह भी कट जाएंगे। अन्यथा क्या होता है, एक तो हम अशुभ कर्म भोगते, साथ साथ में आर्त रुद्र ध्यान करके, गलत चिंतन करके, दोषारोपण करके नए कर्मों का उपार्जन भी करते जाते हैं। इसलिए हम इस कर्मों की माया को समझने का प्रयास करें। हालांकि उसे व्यवस्थित रूप से तो अतीन्द्रिय ज्ञानी ही समझ पाएंगे, हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन जितना कुछ हमारी बुद्धि समझ सकती है उसे समझने का प्रयास करें, और कर्म बंधन कम से कम कैसे हो इस दिशा में हम निरंतर प्रयास करते रहे। और जब भी जो भी काम करें, एक चिंतन करें, इससे कहीं पाप कर्म का बंधन तो नहीं होगा, इससे पाप कर्म का बंधन तो नहीं होगा। ये चिंतन हमारा सम्यक दृष्टिकोण है और पाप का भय है। और जो पाप से भय रखता है वो पाप कर्मों से बच जाता है। तो धनज के भी कोई कर्म उदय में आ गए, क्योंकि इस जन्म में वो सद्गुणी है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सब कुछ है। लेकिन पिछले जन्मों की कर्म तो है ना, उस समय उसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, हमेशा न भी किए हो लेकिन कभी कभी किए हुए होंगे, वो कर्म उदय में आ जाते हैं। और कई बार तो कुछ क्षणों का कर्म बहुत लंबे समय तक फल दे देता है। कर्म को करते समय जितनी तीव्र हमारी भावना रहती है, उतना ही तीव्र वो फल भी दे सकता है। या हमारे कारण से किसी ने लंबे समय तक दुख भोगा हो, पीड़ा होगी हो, तो परिणाम सहित, ब्याज सहित हमें भी पीड़ा भोगनी पड़ सकती है, दर्द भोगना पड़ सकता है। हम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को देख सकते हैं, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ के जीवन को देख सकते हैं। हालांकि उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मेरे कारण से किसी को कष्ट हो, लेकिन लौकिक शिक्षा दी जा रही थी, लौकिक काम सिखाए जा रहे थे, और उन लौकिक कार्यों के अंदर उन्होंने बैलों का ठीका बांधना बता दिया।
छीका बांध दिया गया। और जब छीका बांध दिया गया, बांधना तो बता दिया, खोलना सिखाया नहीं। और वे ऋजु जड़ व्यक्ति जितना बताए उतना ही कर सकते, उनका ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है। तो उन्होंने छीका बांध दिया। अब छीका बांधा तो न तो बैल बेचारे पानी पी पा रहे थे और न बेचारे खाना खा पा रहे थे, और सुबह से शाम तक भूखे कैसे, उनको काम भी करना पड़ रहा था। और प्यास के मारे भूख से तड़पते हुए वे दिन भर, उनको खिलाने का प्रयास भी किया गया, पिलाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो छीके के कारण से खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे। तब जाके शाम को जाके ऋषभ को कहते, बाबा वो बैल तो नाराज हो गए, बैल नाराज हो गए, रूठ गए, खाना पीना छोड़ दिया। अब बेचारे बैल क्या रूठेंगे, और ये क्या, लेकिन वो छूके के कारण से चाह कर भी तो बाबा ने पूछ लिया। बाबा ही कहते, ऋषभ को उस समय बाबा कहते थे। तो बाबा को पूछ लिया, बाबा, तो बाबा ने पूछा, अरे भाई वो छीका जो बांधा था, छीका जो बांधा था, उस छीके को खोला कि नहीं खोला? क्या आपने कब कहा था? खोलने का तो आपने कहा ही नहीं था, आपने तो बांधने का ही कहा था। तब ऋषभ ने कहा, अरे भोले भाइयों, वह जब खेत में काम कराओ तब छीका बांध दिया करो, ताकि तुम्हारी फसलें नष्ट नहीं करे। और जब उनको खाना पीना करवाना होता है तो छीके को खोल दो, तभी तो खा पाएंगे। कि अच्छा ये बात है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आई। तो अब उनको समझाया गया। और उस समय कहते 12 घंटे से ज़्यादा का समय वे भूखे प्यासे रहे। परिणाम क्या हुआ? भगवान के वे कर्म दीक्षा लेते ही उड़ेंगे आए, और 12 महीनों तक उनको भी भोजन पानी नहीं मिला। 12 घंटे का परिणाम, 12 महीनों से ज़्यादा उनको भी अन्न जल के बिना रहना पड़ा। तपस्या नहीं की थी, तपस्या हो गई थी। भगवान ऋषभ का जो वस्ती तप था, सलक्ष्य किया हुआ नहीं था। रोज जाते थे भिक्षा के लिए, लेकिन नहीं मिलती, आ जाते थे। हालांकि वे जानते थे मेरे कर्म बंधे गए, लेकिन पुरुषार्थ की प्रेरणा भी देनी है, तो भिक्षा के लिए जाते थे, आ जाते थे और वापिस अपने ध्यान में लग जाते थे। तो ये कर्म जब हम बांधते हैं, बांधते समय हमारा ध्यान नहीं रहता है, परिणाम के समय फिर हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और तीर्थंकरों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। भगवान महावीर के कष्टों को तो हम देखते ही जाए, देखते ही जाए। क्या है? पिछले समय के किए हुए कर्म हैं। तो धनट के भी यही बात है। अब धनट क्या है? घर छोड़कर वह जाता है, लेकिन मन में रोष नहीं लाता है, गुस्सा नहीं करता है अपने बाप के ऊपर। आप लोग वो तो क्या करेंगे? जाते जाते भी कई बातें सुना के, हाँ, अगर जाना पड़ जाए तो जाते जाते भी कई बातें सुना लो। लेकिन धनट धर्म को समझता था, जानता था, और वो अपने कर्मों के परिणाम को मानता था। तो उसने मन के अंदर रोष नहीं लाया, और उसने अपना ध्यान कहाँ टिकाया? उस गाथा के ऊपर। जो कागज उसने 1000 रुपये में खरीदा था, और उसमें क्या लिखा हुआ था? जो विधि का लिखा लेख है वही होता है, जो विधि का लिखा हुआ है वही होके रहता है। इसलिए धीर पुरुष कायर नहीं बनते हैं। इस गाथा के ऊपर अपना कि मेरे साथ भी जो हो रहा है विधि का विधान है, मेरे अपने कर्मों का फल है। इसलिए वो ऐसा चिंतन करके घर से अब रवाना हो जाता है। और वो रवाना होकर जंगल में आता है, और एक जगह पत्तों की सेज बना के सो जाता है। और वो सोता है, और सोते सोते भी क्या घटना और घटित होगी, कर्म और क्या क्या विचित्र परिणाम लाएंगे, हम सुनेंगे आगे।